नमस्कार साथियों, इस वक्त हम सिरसा खेड़ी में बने हुए हैं। आपको कल हमने एक न्यूज़ दिखाई थी कि सुंदर बांध नहर टूट गई थी। उस नहर के टूटने से जो नंदगढ़ गाँव है उसके खेतों में भी पानी और सिरसा खेड़ी के खेतों में भी पानी भर गया था। हज़ारों एकड़ जो गेहूँ की फसल थी वो जलमग्न हो गई थी। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार आगे आके दिखाए। पूरा जो एरिया है उसमें सारे में पानी जो है इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी समंदर के नज़दीक खड़े हैं। ये देखिए जो फिलहाल हम जो खड़े हैं ये सिरसा खेड़ी गाँव के खेत हैं। इनकी जो बशम है ये देखिए उनके बिल्कुल ऊपर को पानी है, सारी डूब चुकी है। बशम थी वो भी डूब चुकी है, बरसीन भी और गेहूँ की फसल भी। अब इन किसानों का कहना है कि इनके पास जो भी जमा पूँजी थी, इन्होंने अपने घर से निकाल के वो सारी खेतों में बीज, बुआई, स्प्रे में लगाकर अपनी गेहूँ की जो फसल थी वो तैयार कर रहे थे। लेकिन अचानक रात को जो है सवेरे-सवेरे अगर बात करें तो ये सुंदर ब्रांच नहर टूटी का उन्हें मैसेज मिला और उसके बाद देखा तो उनकी जो मेहनत थी उसके ऊपर पानी फिर गया। ये देखिए फिलहाल भी कैमरामैन को मैं कहूँगा लंबे शॉट से दिखाए कि देखिए चारों तरफ अगर हम देखें तो पानी इस वक्त नजर आ रहा है। किसानों का इस वक्त किसान भी हमारे साथ हैं। किसानों से बात कर लेते हैं। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा नजदीक आए। जी नरेश जी, क्या कहेंगे? कितना पानी फिलहाल भी आपके खेतों में? फिलहाल पानी हमारे खेतों में 2.5-3 फुट तक पानी है। जी। अरे ये पानी निकलने में कम से कम भी एक सवा महीना लग जाएगा। हम प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। जी। फिलहाल 2 मोटर चालू हो गई हैं, 2 मोटर और आ गई हैं, डोरा बिछाने लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर आ गए हैं। प्रशासन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छूट रही है। तो तुरता फुर्ती का काम होगा न, तुरता फुर्ती में तो फिर टेम तो लगे। प्रशासन ने भी जी, जी, उठा के लिया हुआ है सामान, फिर उसने लगा हुआ यहाँ आकर नहीं। नरेश जी, नंदगढ़ नहर टूटी थी, उसके बाद पानी नंदगढ़ होता हुआ आपके गाँव सिरसाखेड़ी में आ गया। तो आपके कितने एकड़ में पानी हुआ ये? हमारा जी 450-500 एकड़ में पानी हो गया है। कितना नुकसान मानते हो किसानों का? नुकसान जी 60% नुकसान हो गया। जो जमींदारा के पास था अपनी कुल्हड़ी में दाने ले रहे थे वो सारे लगा दिए। बच्चा फीस भरने के लिए पैसा नहीं है जमींदार के पास। आज ऐसी हालत हो गई सिरसा खेड़ी की। तो देखिए जो नरेश जी हैं वो सिरसा खेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि हैं। एक और युवा साथी इस वक्त हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कितना खर्चा पर किसान को पहले लग चुका है और कितना नुकसान हुआ है? किसान का तो जी बिजाई में कड़क में पर एकड़ पर 25-30 हजार रुपये तो एकड़ आ जाता है सर। जी जी। धान कुछ होया ही नहीं था हमारे। धान भी सफा वाला काम था। किसान इसका मतलब बीमा कटवाते, फसलों का बीमा नहीं दे रही गवर्नमेंट। जो कंपनी का बीमा होता है वो भी बीमा पास नहीं हो रहा हमारा। तो ऐसे में जो किसान के पास जमा पूंजी थी वो सारी अपनी फसल में लगा चुका है। अब उनके गुजर बसर के लिए कहाँ किसानों के पास कहाँ पूंजी है? आड़तिया कर्ज उठाने लग रहे, जमीन बेचने लग रहे हैं। कहाँ पूंजी है सर? पूंजी हो तो बताओ ना किसके पास है? पूंजी होती तो हम और बिजनेस नहीं कर लेते। खेती में कहाँ बढ़ा रहे हैं? तो अब आपके खेतों में पानी भर गया है, फसल डूब गई है, तो सरकार से किस तरह की सहायता चाहते हैं? किसान से मुआवजा मांगने लग रहे हैं जी। 100% का मुआवजा। कुछ बिजाई तो धान हुआ नहीं। अरे ये फसल थी जो गेहूं की है, बर्बाद होगी। एक और युवा हमारे साथ में बात कर लेते हैं। कितने एकड़ में हमारे पानी तो है जी कई साल से तो फसल मर रही है। पहले से पानी? पहले से पानी जो है ये बेकाया थोड़ी ही नोची खुश्की के उसमें एक थोड़े दाने है बुआ हुए थे। जी। खुश्की में जीरी भी खत्म हो गई थी हमारी तो है। तो ये भी यो है कि नहीं कि मैं अड़ती पड़ती है कि मैं ठाठ होकर यो लगाया तो यो भगवान ने यो देखो यो जल ने यो कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब तो कोई सा भी दिन में नहीं रहे। तो देखिए, मैं आपको एक बात भी बताना चाहूँगा। कल नंदगढ़ गाँव में सुंदर बांध नहर टूट गई थी। उसके टूटने के बाद नंदगढ़ में पानी भर के और उसके आगे जो सिरसा खेड़ी है, उस गाँव के खेतों में भी पानी भर गया। काफ़ी किसान इस वक्त हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि इनके पास जितनी जमा पूँजी थी, वो सारी अपनी फसलों में लगा चुके हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कैमरामैन को आगे आके दिखाएँ। एक और बुजुर्ग हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, कितना नुकसान मानते हो? नुकसान तो जी 100% हो रहा है। किस तरीके मांग जितनी करते हो? मांग तो जी पूरी सहायता करे गवर्नमेंट हमारी। तो पानी निकालने के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह मोटर-माटर का इंतज़ाम है? मोटर इंतजाम कर रखा है जी, गवर्नमेंट ला रही है करना। आज भी आई है, कल भी आने की संभावना है। अच्छा, अच्छा। देखो जी कई दिन में पानी निकल है कम से कम 30-35 दिन 45 दिन तक। और फिर बिजाई का टाइम भी जा रहा है जी। मुआवजा देना चाहिए जी गवर्नमेंट ने किसानों को देखते हुए। यानी कि फिलहाल की फसल मर गई और अगली बुआई नहीं होगी दोबारा? अगली दोबारा क्योंकि बुआई पानी नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से हाँ, पीछे निकला था। 30-35 दिन में निकलेगा जी पानी। इतने बिजाई का टाइम डालेगा क्या बोवांगे। क्या कहेंगे, पानी आपके खेतों में? हाँ, 2.5-3 फुट खड़ा है जी। अच्छा, अच्छा। कितना नुकसान मान रहे हो? ज़्यादा 100% है जी। क्या माँग रही है? मुआवज़ा ठोके चाहिए जी, 60 मन की होगा, तभी गुज़र-बसर होगा। जब हो जाएगा। मैं एक बार फिर कहूँगा कैमरामैन को पीछे है, पानी एक बार फिर दिखाइए। देखिए नंदगढ़ गाँव में जो सुंदर ब्रांच नहर टूटी थी कल सवेरे-सवेरे, उसका पानी उनके खेतों में भर के उसके बाद से सिरसाखेड़ी गाँव में आ गया है। लगातार जो है नंदगढ़ की फसलें तो डूबी-डूबी और उनके गाँव में भी पानी चला गया और फिर वो पानी इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो अगले गाँव में चला गया और अगले गाँव के अंदर अगर हम फिलहाल देखें तो चारों तरफ यहाँ एक समंदर का रूप
पूरे जो खेत हैं वो ले रहे हैं। ये देखिए पानी पानी इस वक्त यहाँ पर नजर है और किसानों का कहना है कि अगर सरकार उन्हें कुछ मुआवजा दे तो वो गुजर बसर कर सकते हैं, अन्यथा किसानों का कहना है कि उनके पास बच्चों की फीस तक के पैसे अब उनके पास नहीं है, क्योंकि वो सारे पैसे अपनी फसल में लगा चुके हैं। लगातार जो मैं आपको दिखाऊंगा, आज हम दूसरा दिन आपको ये लाइव तस्वीरें हम आपको सिरसाखेड़ी गांव से दिखा रहे हैं, जहां किसानों को भारी नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ अगर बात करें हम, पानी पानी इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि किसानों ने बताई कि एका दुका मोटर यहाँ लगाई गई है और उसको चलाया भी गया है, लेकिन पानी उतरने में समय लगेगा, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ धान के समय में पानी हो गया था और लोगों ने चारपाई के ऊपर रख के धान बड़ी मुश्किल से बचाए थे। और एक बार फिर ये कुदरत की मार इन्होंने एक बार फिर झेलनी पड़ रही है कि सुंदर ब्रांच नहर अचानक से टूट गई और सारे खेतों में पानी पानी भर गया। अब देखना होगा सरकार कब तक किसानों की इस जो मरहम है इस पर कब लेप लगा पाती है, कब इनके मुआवजे कर पाती है। हालांकि अधिकारी यहाँ पहुंचे थे और कल हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि तुरंत इसकी गिरदावरी की जाएगी, लेकिन वो कब तक होगी ये देखने वाली बात है। इस वक्त हम सिरसाखेड़ी के गांव में बने हुए थे, जहां पानी यहाँ भी बहुत ज्यादा मात्रा में बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जुड़ाना से विजेंद्र सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।